अच्छा बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 15 जो है इसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब अगर हम इसके नेम पे गौर करें तो ये दो वर्ड हैं, वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी and magnetism is derived from magnet. So we can say that कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है is the branch of physics which deals with the study of electricity and magnet. यानी आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग कंबाइंड स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की एंड मैग्नेट की। तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये बात याद रखिएगा, इसकी जो एप्लीकेशन है आपके घर में इस्तेमाल होने वाली हर वो इलेक्ट्रिक मोटर जो टर्न लेती है, जो घूम सकती है, ठीक है, वो इसकी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे घर में फैन मोटर होती है, ठीक है, इसके बाद जूसर मशीन के अंदर एक मोटर होती है, फिर हमारे पास वाटर पंप के अंदर एक मोटर होती है, ठीक है। तो ये तमाम मोटर्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करती हैं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एम्पेयर्स। एम्पेयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक साइंटिस्ट है, इसने एक छोटी सी डिस्कवरी की थी। तो हम लोग सबसे पहले उस डिस्कवरी को जो है वो डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। हम लोगों ने जो करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, जो करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर के हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस करना है। और बेसिकली यही एम्पेयर थ्योरी थी, एम्पेयर डिस्कवरी थी। एम्पेयर ने ये कहा था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो कंडक्टर क्या करता है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प कर लेता है, ठीक है। वो कंडक्टर क्या करता है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प कर लेता है। तो इसको हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल करें, इसके अंदर से एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर को पास करें, और इस कंडक्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं, एक आपके पास ये वाला टर्मिनल है, एक आपके पास ये वाला टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को एक बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दे। लेट्स से कि दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि करंट हमारा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमने अभी एम्पेयर की डिस्कवरी पढ़ी है। एम्पेयर ने क्या कहा था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो कंडक्टर क्या करता है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प कर लेता है। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। तो बच्चे जब ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाला कंडक्टर अपनी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को
वो डेवलप कर लेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी, इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और इस फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, इस फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास मीटर को यूज करेंगे। और ये कंपास मीटर क्या करना है, आप लोगों ने इसकी डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करना है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक नीडल होती है जो एक स्केल के ऊपर मूव करती है। ये हमारा डायरेक्शन मैप है, और ये इसके अंदर एक नीडल है, और ये नीडल हमें इसकी डायरेक्शन बताएगी कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब चूंकि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अगर हम देखें तो ये हमारा करंट जा रहा है इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट है। तो इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्लॉकवाइज होगी, और इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और ये हमारा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। और इस राइट हैंड रूल में क्या है, आपने कंडक्टर को ग्रैस्प करना है अपने राइट हैंड में सच दैट कि थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी आपके हाथ का जो फैला हुआ अंगूठा है ये किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, जबकि आपके हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड कर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके हाथ का फैला हुआ अंगूठा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, जबकि आपके हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां किसको शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। अच्छा, अब अगर हम देखें तो जिस तरह मेरे थंब की डायरेक्शन है ये है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो इसमें जो एंटी, ये जो क्या कहते हैं कर्व फिंगर्स की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप क्या करें, इन टर्मिनल्स को चेंज कर दें, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। अब करंट इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है। कि ये हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह अगला टॉपिक फिर कल से।